हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सारथा। एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं आसाम को लेके। अगर आप आसाम से और आपके पास आसाम स्टेट की डोमिसाइल है तो ये वीडियो मस्ट वॉच रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये पता लग जाएगा कितना बैर मिनिमम स्कोर करने पे एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी 2026 में थ्रू स्टेट कोटा। डिटेल में बात करेंगे नंबर ऑफ सीट को लेके, कितने मेडिकल कॉलेज है, लास्ट ईयर क्या रहा था क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स, और देन बताऊंगा इस ईयर कितना रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। ये जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको एक टारगेट मिल जाए कितना मार्क्स आपको एटलीस्ट सिक्योर करना है 2026 में एमबीबीएस सीट के लिए। अगर इस टारगेट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मॉक पेपर में नहीं आ रहे हैं तो कितनी मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करके बचे हुए 20 डेज में मेहनत करनी है। अगर आप स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर लगा रहे हो, वो 2025 के अकॉर्डिंग डिजाइन की जा रही है। अगर मैं जो टारगेट बताऊंगा इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो, फिर आपको टॉप रैंक के लिए फाइट मारना है। अगर इतना मार्क्स नहीं आ रहा है तो प्लान करके इसको अचीव करने की पहले ट्राई करो। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सारथा की यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आने वाली सारा आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। इसके लिए सारथा का ऐप भी आ रहा है नीट एग्जामिनेशन के दिन, जहाँ इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस आपकी आसान होने वाली है और एक जगह होने वाली है। इसके लिए कनेक्टेड रहिए, टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हैं एमबीबीएस की आसाम में। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, 16 मेडिकल कॉलेज हैं आसाम में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करता हूं 1975 सीट आपके टोटल है आसाम में। सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं। उसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं, 1825 सीट आपकी स्टेट जीएमसी की है, 50 सीट आपकी ईएसआईसी गुवाहाटी की है, लास्ट ईयर जो ऐड हुई थी, और 100 सीट आपकी एम्स गुवाहाटी की है। ईएसआईसी का 25 सीट जाता है ईएसआईसी कोटा में, 8 सीट जाता है आपका ऑल इंडिया कोटा में, और बाकी का सीट आएगा आपका स्टेट कोटा में। वहीं मैं स्टेट जीएमसी की बात करता हूं, 85% सीट स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाती है, बाकी 15% ओपन सीट रहती है जो एमसीसी के थ्रू फिल की जाती है। 25 सीट है, ये भी एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल की जाएगी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज का। इसके बाद देखते हैं इंडिविजुअल कॉलेज वाइज कितने नंबर ऑफ सीट है, और उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ईयर क्या रहती है। आसाम मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं, 250 सीट है। वही मैं बात करता हूं एस्टेब्लिशमेंट ईयर की 1947। डीपू मेडिकल कॉलेज डीपू की बात करता हूं, 100 सीट है, 2020 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। डुबरी मेडिकल कॉलेज डुबरी की बात करता हूं, 100 सीट है, 2022 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी की बात करता हूं, 2025 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, लास्ट ईयर आई थी, और 50 सीट है। 50 में बता दिया, 25 आपके ईएसआईसी कोटा, 8 ऑल इंडिया कोटा, बाकी आपके स्टेट कोटा में जाएगी। फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, 125 सीट है, 2012 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी की बात करता हूँ, 150 सीट है, और 1960 एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। जोहरत मेडिकल कॉलेज जोहरत की बात करता हूँ, 125 सीट है, 2010 आपकी एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। कोकराझार मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, 2023 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर, 100 सीट है। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, 2021 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 100 सीट है। वहीं नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज नलबाड़ी की बात करता हूँ, 2023 एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 100 सीट है। वहीं मैं नगांव मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, 2023 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और 100 सीट है। प्राग ज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज जो लास्ट ईयर ऐड हुआ था, 2025 एस्टेब्लिशमेंट ईयर, 100 सीट है। सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर की बात करता हूँ, 1968 एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 150। तेजपुर मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, 2014 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 125 सीट है। तिनसुकी मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, लोहारी वाली, 2024 एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और 100 सीट के साथ आती है। वहीं मैं एम्स गुवाहाटी की बात करता हूँ, 2020 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और 100 सीट है। ये रहा सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कॉलेज वाइज। इसके बाद देखते हैं क्या रहा था लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक और क्या रह सकता है नीट यूजी 2026 की एक्सपेक्टेड कटअप। मैं बात करता हूं 2023 में जनरल कैटेगरी के लिए 62,358 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 552। 2024 की बात करता हूं, 69,230 रैंक पे क्लोज हुआ, मार्क्स 607। 2025 की बात करता हूं, 81,014 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 477। इस ईयर कितना एज्यूम करके चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 495 से लेके 505 के बीच में रहता है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूं, टोटल सीट के 6% आपकी रिजर्वेशन रहती है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए।
2023 की बात करता हूँ 50,245 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 568। 2024 की बात करता हूँ 59,800 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 616। 2025 की बात करता हूँ 82,435 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 476। इस ईयर कितना एज्यूम करके चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 495 से लेकर 505 के बीच में रहता है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। और मैं बात करता हूँ ओबीसी एनसीएल। ओबीसी की टोटल 27% सीट रिजर्व रहती है। इसके अंदर आपके हो गए मोतक हो गए, मोरान हो गए, कोच हो गए, चूतिया हो गए, ये सब अलग अलग सब कैटेगरी आते हैं, ठीक है। वही मैं ओबीसी एनसीएल की बात करता हूँ पर्टिकुलरली 1,80,259 रैंक पे क्लोज हुआ था 2023 में, और मार्क्स की बात करता हूँ 436। अभी मैं 2024 की बात करता हूँ 2,50,625 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स की बात करता हूँ 470। 2025 की बात करता हूँ 4,73,450 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 290। इस बार कितना एज्यूम करके चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 310 से लेके 320 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करता हूँ 1,58,755 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 454। 2024 की बात करता हूँ 1,93,800 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 508। 2025 की बात करता हूँ 2,29,252 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 390। इस बार कितना एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 410 से लेकर 420 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। एसटी प्लेन एरिया की बात करता हूं तो 2,59,630 रैंक पे क्लोज हुआ था 2023 में, मार्क्स 381। 2024 की बात करता हूं 2,77,027 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 453। 2025 की बात करता हूं 2,90,721 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 361। कितना एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 375 से लेके 385 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। एसटी हिली एरिया की बात करता हूं 2023 में 3,88,648 रैंक पे क्लोज होता है, मार्क्स की बात करता हूँ 314। 2024 की बात करता हूँ 4,38,087 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 369। 2025 की बात करता हूँ 4,32,591 रैंक पे क्लोज हुआ, मार्क्स 304। इस बार कितना इंज्यूम करके चल सकते हो? अप्रॉक्स आपका मार्क्स 320 से लेकर 330 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। इसके अलावा अगर वही मैं बात करता हूँ मोतक की, मोतक कैटेगरी से आप हो तो आपका मार्क्स अगर 385 से लेके 395 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। अगर मोरान कैटेगरी से हो, अगर आपका मार्क्स 310 से लेके 320 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ताई एह्यूम की बात करता हूं, अगर आपका मार्क्स 400 से लेके 410 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। कोच की बात करता हूं, अगर आपका मार्क्स 410 से लेके 420 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। वहीं मैं टियर कैटेगरी की बात करता हूं, अगर आपका मार्क्स 385 से लेके 395 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। ये अलग अलग कैटेगरी है। इसके बाद असम एक ऐसा स्टेट है जहां 5% सीट स्टेट गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे के लिए भी रिजर्व रहती है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन रहती है। स्पोर्ट कोटा में 2 सीट आती है। सेंट्रल पूल कोटा की बात करता हूं, उसके लिए भी आसाम में सीट रिजर्व रहती है। तो ये बाकी चीजें आपके एग्जामिनेशन के बाद इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे, हर चीज डिटेल में बताएंगे, आपका काउंसलिंग आसान बना देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। अभी जम के आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। ये जो मैं टारगेट बता दिया हूं इसके अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। टिप्स एंड गाइडेंस की बात करता हूं तो आपको 3 चीज करना है। आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है। रिवीजन को आप अभी बढ़ा दो, जितना बढ़ा सकते हो। दूसरा, डेली मॉक पेपर लगाना ही है। मॉक पेपर रामबाण होता है, अगर नहीं लगा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि सर मॉक पेपर लगा में 2-3 घंटे का टाइम जाता है, फिर 2 घंटे का एनालाइज, 5 घंटे हो गए, इतने देर में तो मैं 2-3 चैप्टर रिवाइज कर लेता हूँ। वो वर्क नहीं करेगी। मॉक पेपर डेली लगाओ, उसको एनालाइज करो, कहाँ मार्क्स जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज बाइफरकेट करो। पीसीबी फिजिक्स में कितने जा रहे हैं, केमिस्ट्री में कितने जा रहे हैं, बायो में कितने जा रहे हैं। इसके बाद रीजन ऑफ मिस्टेक, सिली मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, रिवीजन नहीं किए थे, लैक ऑफ रिवीजन। कैटेगरी वाइज बाइफरकेट करो, कहाँ मार्क्स जा रहे हैं,
अगर इतना आप करते हो ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ मार्क्स मैं बढ़ा सकता हूं। जम के पढ़ाई करो। ये 20 डेज ना आपके जीवन का बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही प्रॉपर नींद लेनी है, प्रॉपर स्लीप और प्रॉपर डाइट। ये 4 चीज फॉलो करना है, इधर उधर डेविएट नहीं होना है, यूट्यूब पे भटकना नहीं है हजारों वीडियो के चक्कर में, अलग अलग सीरीज के चक्कर में। इतना करो, सिलेक्शन हो जाएगा। खुद पे बिलीव रख के मेहनत करते रहो। इसके अलावा कोई और डाउट रहता है तो हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो 7203086849 पे, या कॉल भी कर सकते हो। काउंसलिंग रिलेटेड सारी हेल्प हमारी टीम आपको कर देगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक होगा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि टाइम टू टाइम जितनी अपडेट आएगी सारा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है और इसी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में मिलने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।